तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज हम लोग बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, जो चैप्टर नंबर 6 है उसकी एनसीईआरटी को समझ लिया है पूरे तरीके से। जो कहानी होती है एनसीईआरटी की, जिसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एक बहुत आप लोगों को 6 क्लास से एनसीईआरटी पढ़ना है ना, 12th क्लास तक पढ़ना है। और आपको ये बात पता है अच्छे से, बहुत अच्छे से हम लोगों ने भी आपको कई बार समझाया है कि अगर आप लोग एनसीईआरटी को समझ लेते हो, एनसीईआरटी को कहानी से समझ लेते हो, तो जब आगे आप लोग सिलेबस को देखोगे तो आपको बहुत आसानी होगा। और रही बात 7th क्लास के बच्चों की, 8th क्लास के बच्चों की, तो आप लोग जब समझते हो तो आपको लिखने में आसानी होती है। तो ऐसे में आप लोग की जो चीज़ें हैं वो क्या होती है, और भी आसान हो जाती है। तो आज हम लोग जो चैप्टर नंबर 7 के ऊपर बात करेंगे वो रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है, वो प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड है। क्योंकि जब प्रीवियस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि किस तरह से जो शिक्षा है ना, जो शिक्षा है वो क्या कर रहे हैं, अंग्रेज लोग भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अंग्रेज लोग भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कौन कोशिश कर रहा है, ब्रिटिश लोग। ठीक है, तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा भारत में आए। लेकिन आप लोग जब देखोगे कि जो विलियम एडम को ये लोग भेजते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, विलियम एडम की जो रिपोर्ट होती है वो बहुत ही आश्चर्यजनक होती है। क्योंकि उसने अपने रिपोर्ट में पाया कि पहले से ही लगभग 1 लाख से ज़्यादा, ठीक है ना, लगभग 1 लाख से ज़्यादा क्या, जो पाठशालाएं हैं वो चल रही है पूरे भारत भर में। और उसमें लगभग कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 20 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ना, उसको देखकर क्या होता है, अंग्रेज जो है या जो ब्रिटिश लोग हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम तो शिक्षा लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही क्या है, जो शिक्षा है उसका बहुत ज़्यादा प्रचार और प्रसार शुरू है। ठीक है, जो आप लोग देखोगे पंडित के माध्यम से पढ़ाया गया है ना, छोटे छोटे गुरुकुल के माध्यम से पढ़ाया गया। और ये सब चीज़ किसकी देन है, ये हमारे पूर्वजों की देन है। अगर हमारे पूर्वज नहीं सोचते, हमारे पूर्वजों को नहीं लगता कि हमारे लिए शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आज जो हम लोग आज़ाद देश में रह रहे हैं, हो सकता है कि जो हमको आज़ादी मिले उसको कुछ देरी हो सकती थी। तो ये सब किसकी देन है, ये हमारे पूर्वजों की देन है। इसीलिए हम लगातार आपको बोलते हैं कि आप लोगों को पूर्वजों को पढ़ना पड़ेगा, जिससे आप आज की सिचुएशन को अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो आपको साफ भाषा में दिखाई देगा कि उनकी जो हिम्मत है अंग्रेज़ों के खिलाफ़, या उनके जो प्रयास है अंग्रेज़ों के खिलाफ़, वो आज हमको कितने काम दे रहे हैं। ठीक है, तो मुख्य तौर पर ये सब चीज़ें हम लोगों ने क्या किए, प्रीवियस वीडियो में देखे। अब आप लोग को क्या करना है, सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और आप लोग देखोगे जब डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो जो आपको चैप्टर नंबर 6 की लिंक है, और उसी के साथ साथ जो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 की जो लिंक है वो मिल जाएंगी। तो एक कहानी समझ में आ जाएंगी, तो आगे की जो चीज़ें हैं वो भी आप लोग को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, वुमेन। ठीक है, उसके बाद कास्ट, और इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, रिफॉर्म्स। ठीक है, मतलब ये जो महिलाएं, जाति एवं सुधार है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग हिस्ट्री जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसको लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, और इसीलिए पढ़ रहे हैं कि जो आप लोग की हिंदी है वो भी मजबूत होते जाए, और आप लोग को जो कहानी है एनसीईआरटी की वो समझने को मिले। और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पूरी वीडियो है चैप्टर्स की, उसको क्या कर रहे हैं, मल्टीपल चैप्टर्स मतलब मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। और ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को जो पढ़ाई करने में मदद मिले। ठीक है, तो अब सबसे पहले एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आप लोगों ने कभी सोचा है, अब क्या सोचा है, ठीक है, तो आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि जब पहले, मतलब आज से लगभग, मतलब 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी के आसपास लोग पढ़ाई किस तरह से करते होंगे, ठीक है, लोगों की ज़िंदगी कैसी होंगी। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये भी सोचते होंगे कि क्या लड़कियां स्कूल जाती थी या नहीं जाती थी। तो ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मन में क्या होते हैं, लगातार आते हैं। और ये लगातार जो क्वेश्चंस है वो आपके मन में आना भी चाहिए, क्योंकि आज हम लोग जब बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो चीज़ें हैं वो बदलती है। ठीक है, फिर अब हम लोगों ने देख लिया था कि शिक्षा हो गई। ठीक है, शिक्षा हो गई। फिर हम लोगों ने देखा कि जो लड़कियां थी, है ना, मुख्य तौर पर जो महिलाएं थी, उनको पढ़ाई की कितनी छूट थी, है ना, पढ़ाई की कितनी छूट थी, क्या उन लोगों के लिए प्रॉपर स्कूल्स थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने क्या किया, देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो आज आप लोग कंपेयर करते हो, आज आप लोग देखते हो कि जो वुमेन्स है, जो महिलाएं हैं, ठीक है, इनको प्रॉपर आप देखोगे कि वोट डालने की जो आज़ादी है
है ना, ये मिली हुई है ना। कोई भी महिला क्या कर सकती है, चुनाव लड़ सकती है, ये भी आप लोगों ने देखा। तो ये सब चीज़ें क्या हुई, आज पॉसिबल है। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये उस वक्त पॉसिबल थी या नहीं थी, ठीक है ना। क्योंकि पहले आप लोग को दिखेगा कि जो महिलाएं थी ना, इन लोगों को ना वोट डालने की अनुमति थी, ना चुनाव की अनुमति थी, ना ही अपने तो मतलब मन पसंद की शादी, ठीक है ना। आज आप लोग देखोगे जो सोसाइटी है वो अलाउ करती है कि आप लोग अपनी मनपसंद से शादी कर सकते हो। और मैं भी ऐसा मानता हूँ कि हाँ, आपको अपनी मनपसंद की शादी करना चाहिए, क्योंकि आपको उस पर्सन के साथ क्या होता है, पूरी ज़िंदगी निकालना होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। पहले क्या होता था, जबरन शादी की जाती थी, है ना, जबरन, है ना, जबरन आपके साथ शादी सौंपी जाती थी। आपकी जो आयु है, मतलब जो आपकी एज है, ठीक है, इस एज का भी कुछ ध्यान नहीं रखा जाता था। अगर आज आप लोग देखोगे तो आपको प्रॉपर, है ना, 21 ईयर्स, पहले ही 18 था, अब क्या किया गया है, इसको 21 किया गया है। तो आप लोग भारत में क्या है, अगर आप लोग 21 साल की लड़की है और 21 साल का लड़का है तो ये लोग क्या कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। लेकिन पहले के समय ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। 14 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी, है ना, 12 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी। तो ये सब चीज़ों में आप लोगों को जो विभिन्नताएं है वो देखने को मिलेंगी पहले और आज, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये भी देखोगे कि जो सती प्रथा थी, है ना, सती प्रथा क्या होती है, सती प्रथा जो थी, और यहाँ पर क्या होता था, अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी का जो हस्बैंड है, ठीक है, किसी का हस्बैंड है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके साथ उसको जला दिया जाता था, उसकी पत्नी को। तो ये सब चीज़ें आज पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस समय में ये सब चीज़ें क्या होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझा कि जो पुराने हालात थे और आज के हालात कितने ज़्यादा डिफरेंट है। तो यही यहाँ पर पूरा मुख्य तौर पर दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग देखोगे आज क्या होता है, अगर आप लोग हिंदू धर्म में हो तो आप लोग हिंदू धर्म में शादी कर सकते हो, अगर आप मुसलमान हो तो आप मुसलमान धर्म में शादी कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें थी वो उस समय भी थी और आज आप देखोगे कि आज भी ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे कि जो महिलाएं थी उन्हें क्या किया जाता, सती कहकर महिमांडित। अब ये महिमांडित क्या होता है, महिमांडित मुख्य तौर पर आप लोग समझ सकते हो, एक प्रोसेस होती है, ठीक है ना, एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के ग्लोरीफाइड बोल सकते हो, जिस प्रोसेस के जरिए क्या होती है, एक बयान करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। अभी आपको इतना ही समझता है। तो ये सती शब्द का अर्थ है, ये क्या होती है, सदावाची महिलाएं थी, संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। आज आप लोग देखोगे कि जो महिलाओं को अधिकार है वो भी पुरुष जितने अधिकार दिए जाते हैं ना, इक्वलिटी की बात करते हैं आज हम लोग समाज में। लेकिन ये पहले होता था क्या, नहीं होता था। पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। संपत्ति का अधिकार बोलो या किसी भी प्रकार के जो अधिकार है वो क्या होता था, महिलाओं को कम दिए जाते थे और जो पुरुष है उनको क्या किए जाते, ज़्यादा दिए जाते थे, ठीक है। और लोगों की ऐसी भी सोच थी कि अगर लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी तो वो जल्द ही क्या हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी। तो इस तरह की जो सोच है वो आप लोग देखोगे कि वो आज की जो कंडीशंस है उससे बिल्कुल भी नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये हमने समझा कि किस तरह से जो पुरानी चीज़ें हैं, महिलाओं के अधिकार की बात है, महिलाओं के विवाह की बात है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि समाज में सिर्फ स्त्री और पुरुषों के बीच फ़र्क नहीं था, ठीक है। आप लोग देखोगे आज आज क्या होता है, आज भी आप लोग ये सब चीज़ों को देखते हो, बहुत ही जो बुरे किस्म के लोग होते हैं वो सब चीज़ें ये लोग करते हैं। लेकिन उस समय क्या होता था, ये जो फ़र्क है ना स्त्री पुरुष में, ये केवल स्त्री पुरुष में नहीं होता था, ठीक है ना, मतलब स्त्री और ही पुरुषों में नहीं होता था, ये इससे बढ़कर भी था, मतलब जातियों में भी देखा जाता था। आप लोगों ने सुने होंगे जो, है ना, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय मतलब दो तरह के जो धर्म थे वो लोग क्या करते थे, इसकी मान्यता रखते थे। और आप लोग देखोगे इसमें क्या होता था, आप लोग देखोगे जो इसके बाद व्यापार और महाजनों आदि से जुड़ी जातियाँ प्राय वैश्व कहा जाता था, का स्थान आता था। फिर क्या होता था, काश्तकार आते थे। मतलब सबसे पहले आप लोग देखोगे कि स्त्रियाँ पुरुषों के बीच में क्या था, फ़र्क था। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पे जातियाँ आ जाती है, जो कि आप लोग देखोगे ब्राह्मण और अलग अलग जाति उसमें क्या करती जाता है, इनको डिवाइड किया जाता है। फिर आप लोग देखोगे अब यही तक ये चीज़ सीमित नहीं है, अब आप लोग देखोगे कि जो काश्तकार है, बुनकर है, ठीक है ना, कुम्हार है, ये लोगों को भी क्या कर दिया जाता है, इन लोगों को शूद्र माना जाता था, है ना, इन लोगों को कहा जाता, शूद्र कहा जाता था। और आप लोग देखोगे जो ऐसी निचलियाँ जातियाँ थी उन लोगों से क्या करते थे, ये लोग डिवाइड होते थे। मतलब इन लोगों को लगता था कि ये नीची जातियों के लोग हैं तो इनके कारण क्या होंगी, जो इनकी जाति है वो भ्रष्ट हो सकती है। तो इस तरह की जो मान्यता थी वो पहले
बहुत होती थी। अब आपको बताना है कि क्या ये चीज़ अभी भी होती है, और अगर होती है तो ये मुख्य तौर पर कहाँ पर होती है। तो ये सब चीज़ों को आप लोगों को समझना है कि पुराने समय में और आज के समय में जो विभिन्नताएं हैं वो कितनी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में के दौरान बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिया धीरे धीरे बदलते गए। आप लोग देखोगे किसी भी तरीके से जो चीज़ें होती है उसको समय लगता है ना, धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगे और जो कानून है, कायदे हैं, वो बनाने लगे, और आप लोग देखोगे ये सब चीज़ें धीरे धीरे क्या हुई, बदलती गई। तो आप आज अब तक हम लोगों ने क्या समझा कि ये जो डिवाइड जो है, मतलब जो फ़र्क है वो केवल जातियों में ही नहीं है, स्त्री पुरुष में भी है। उसी के साथ साथ आप देखोगे जो काश्तकार है, जो शूद्र लोग हैं, इन लोगों में भी ये सब चीज़ें हैं। और ये लोग भी मानते हैं कि अगर ये लोगों से हम लोग पानी पी लेंगे, इन लोगों के साथ हम लोग रह लेंगे, तो जो हमारी जाति है वो क्या हो जाएंगी, भ्रष्ट हो जाएंगी। तो ये इस तरह की जो सोच है वो आप लोगों को लगातार पहले के समय में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि किस तरह से 19वीं सदी की शुरुआत में क्या होता है, सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं में संबंधित बहस, समुदाय और चर्चा के रूप में स्वरूप बदलता दिखाई देता है। मतलब क्या होता है कि अब जो चीज़ें हैं परिवर्तन की ओर जाती हुई आप लोगों को दिखेंगी। ठीक है, परिवर्तन की ओर आप लोग को चीज़ें जाती हुई दिखेंगी। अब यहाँ पर लोग क्या करेंगे, लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, विचार विमर्श करेंगे। और ये विचार विमर्श केवल पुरुषों में सीमित नहीं होगा, ये लोग आप लोग देखोगे कि महिलाओं को भी आपसी में क्या करेंगे, सम्मिलित करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखोगे पहले जो काल था, पहले कौन सा काल था कि जो पांडुलिपियाँ थी उसका दौर था। लेकिन अब समय धीरे धीरे बदल रहा है, तो पांडुलिपि की जगह अब क्या हो रहा है कि जो आप लोग देखोगे समाचार पत्र है, किताबें छपने लगी है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, लोगों की जो अवेयरनेस है वो बदलती जाती है। और आप लोग देखोगे कि धीरे धीरे जो परिवर्तन है वो किस तरह से अपने रूप को लेता है, और लोगों की जो सोच है उसमें धीरे धीरे विकसित होता है। और आप लोग देखोगे जो महिलाओं के साथ जो चीज़ें की जा रही है ना, देखो महिलाओं और पुरुषों की जो फ़र्क है वो तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप लोग देखोगे जो जातियाँ हैं उसमें अभी भी विभिन्न प्रकार की जो आपको उसके बीच में जो फ़र्क है वो साफ दिखाई देगा। ठीक है, आप लोगों तो हम लोगों ने यहाँ तक चीज़ों को कवर किया। अब हम चलते हैं, उसमें बहुत सारे लोग अपनी भाषाएं लिख सकते थे, अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों तमाम राजनीतिक, धार्मिक और जो आर्थिक मुद्दों पर पुरुष कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंचा जा सकती थी, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी। जो आंदोलन छिड़ते थे ना धीरे धीरे कुछ समय बाद, तो यही सब चीज़ों से वो क्या होते थे, स्टार्ट होते थे। ठीक है, अब आप लोग को एक गतिविधि है उसको बताना है कि क्या आप बता सकते हैं कि जब किताबें, समाचार पत्र और पर्चे आदि छपने की तकनीक नहीं थी, उस समय सामाजिक रीति रिवाजों और व्यवहारों के बारे में किस तरह चर्चा होती होंगी। तो ये चीज़ों को आप लोगों को बताना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब क्या होता है, तो ये देखो ये सब चीज़ें हैं ना, ये पॉसिबल कैसे होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे कोई चीज़ रनिंग कर रही है ना, कोई समाज रन कर रहा है, तो इसमें क्या होता है, जो मुख्य तौर पर लोग होते हैं जो कि अच्छे विचार रखते हैं, उन विचारों के कारण क्या होता है, सोच बदलती है लोगों की। तो ऐसे ही हम लोग अब बात करेंगे कुछ ऐसे भारतीय समाज सुधारकों के बारे में। देखो, जब मैं बात करता हूँ एनसीईआरटी की, तो कोई भी एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को यह बात ध्यान में रखना है कि एनसीईआरटी में कोई भी समाज सुधारक के बारे में बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें लिखी होती हैं। तो आप लोग ये उम्मीद नहीं करना है कि हम लोग अगर राम मोहन राय की बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर पूरी हिस्ट्री बात करें, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस की कुछ सहायता लेंगे और वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग उनके बारे में सिर्फ देखेंगे कि इन समय पर जो चीज़ें बदल रही हैं, उन लोगों ने, मतलब जो समाज सुधारक थे, उन लोगों ने किस तरह से अपना सहयोग दिए और उनका सहयोग किस तरह से जो समाज में आप लोग को विकसित होते हुए दिखेगा, और उन लोगों के कारण क्या होगा, समाज में जो बदलाव है वो देखने को आपको साफ तरीके से दिखाई देंगे। तो इस तरह जो बहसें थी वो भारतीय सुधारकों और सुधार संगठन की तरह से शुरू होती है। इसी में आप लोग देखोगे जो राजा राम मोहन, ठीक है, राम मोहन राय। अब आपको इनका थोड़ा सा काल याद रखना है, वैसे तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे समाज सुधारक हुए, पहले समाज सुधारक हुए, है ना। तो ये सब चीज़ें तब अभी आप लोग को इतना याद रखना है कि 1772 से लेके 1833 के बीच में इन्होंने अपने समाज सुधारक के जरिए बहुत लोगों को
परिपक्व किए, मतलब लोगों की जो सुधार है, मतलब लोगों में जो सुधार है उसको उत्पन्न किए। इस तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कोलकाता में क्या किए, ब्रह्मा सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया। ठीक है, तो आप लोग को पूछा जा सकता है कि जो सुधारवादी संगठन है ये किन्होंने बनाया। ठीक है, उसके बाद जो मोहन राय थे, जैसे लोग सुधारक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना, अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना ज़रूरी है। तो ये जो समाज सुधारक थे ना, इन लोगों की जो सोच थी वो इस तरह की थी। इनको लगता था कि समाज में जब तक हम लोग परिवर्तन नहीं लाएंगे, अन्यायपूर्ण तौर जो अन्याय हो रहा है लोगों के साथ उसको न्याय में परिवर्तित नहीं करेंगे, तो जो समाज है वो कभी विकसित नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं, समाज सुधारक कहते हैं। ठीक है, परिवर्तन लाने के लिए इस बात से प्रेरित किया जाना चाहिए कि पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन जो जीने का जो तरीका है उसको नए ढंग से स्थापित करें। ठीक है, तो अब आप लोग देखोगे कि ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक हुए जिन्होंने अपने अपने तौर पर आए और क्या किए, लोगों को अपने जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंस दिए। जैसे आप देखोगे राम मोहन राय देश के पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने वाले और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्र समानता के पक्षधर थे। ठीक है, तो आप लोग देखोगे उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं और जबरन घरेलू कामों को बांधकर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर से रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं थी। तो इस समय में आप लोग देखोगे जो महिलाएं थी उन लोगों के ऊपर जबरन जो चीज़ें थी वो होती थी। इन लोगों को क्या था, घर से बाहर जाने की भी अनुमति नहीं थी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को जो राम मोहन राय है उनके ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रैम्बर्ट पील द्वारा बनाया गया चित्र है। कौन है ये, राजा राम मोहन राय है। ठीक है, उसके बारे में उनके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कभी और। ठीक है, तो यहाँ तक ही रखते हैं अभी हम लोग। ठीक है, आगे जब हम लोग बात करेंगे कि विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश किस तरह से की गई, और फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो मुख्य तौर पर ये जो खेल है ना इसको कैसे खेला गया और किन लोगों ने इसकी आलोचना की। फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पहले हम उन लड़कियों को बांध देते थे, सती प्रथा के जो विरोधी है उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग इस चीज़ को यहीं तक रखते हैं। तो हम लोगों ने मुख्य तौर पर आज समझा कि किस तरह से जो महिलाओं के अधिकार थे वो किस तरह से उसमें फ़र्क दिखाया जाता था, और जो लोगों के अधिकार थे, जैसे कि आप लोग देखोगे समाज में किस तरह से लोग फ़र्क देखते थे, छोटे लोगों को किस तरह से ट्रीट करते थे, अगर कोई उनके बीच में इंटरफेयर कर रहा है तो किस तरह से उनको लगता था कि जो हमारी जाति है वो भ्रष्ट हो जाएंगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि जो विधवाओं की ज़िंदगी है उसमें किस तरह से बदलाव आए, कौन से समाज सुधारक आगे आए। तो मुख्य तौर पर हम लोग बहुत सारे समाज सुधारकों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, मैं आपको बता दूं कि जो 6th क्लास की NCERT है, 7th क्लास की NCERT वो लोग भी आप लोग देख सकते हो, और इसके साथ ही जो ज्योग्राफी की NCERT वो भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।